Hello, everyone, and welcome to the second part of this series where we see. Hello, everyone, welcome to the second part of the series. Earlier, we have seen the advent of Arabs. हम लोगों ने अरब के बारे में पढ़ा था, देखा था, समझा था कि कैसे वो आए, कैसे उन्होंने सिंध पे राज किया और कैसे वो सबसे पहले लोग थे जो इंडिया पे आके कब्ज़ा किया था और इंडिया में सबसे पहले फॉरेनर्स थे जो आके रहे थे। कैसे उनका इम्पैक्ट पड़ा हम लोगों के ऊपर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हमने उनसे सीखी और क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहे उन लोगों के एंड पे जो वो अपना जो राज था वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने भी लास्ट वाले सीरीज के उसमें लेक्चर में देख लिया था। अब इस बार हम लोग देखने जा रहे हैं कि अराइवल ऑफ टर्क्स, जो तुर्की के लोग थे, जो तुर्क मानते थे अपने आप को, जो एक कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स के अंदर जो टर्क्स कहते हैं अपने आप को, तो उनका जो पहला एडवेंट था, जो सबसे पहली बार वो आए, तो उनमें से सबसे पहला वो कौन था? तुर्क जो आया था सबसे पहली बार, उसने क्या इम्पैक्ट छोड़ा था और उसको फिर किसने आगे कंटिन्यू किया था, इन सब बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे ख्याल से एक नाम से वाकिफ होंगे, महमूद गजनवी या महमूद गजनी। तो ये क्या होता है, ये कौन है, इसके बारे में जिन लोगों को पता है अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि महमूद गजनी जो थे ये पहले टर्क थे या तुर्क के आदमी थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था। सबसे पहले अरब्स आए थे, फिर टर्क्स आए थे। ये जो टर्क थे, इसके नंबर 1 जो एम्परर थे या जो रूलर थे या जो आए थे हमारे ऊपर, वो थे हमारे महमूद गजनी। अब ये महमूद इनका नाम है और गजनी इनका प्रोविंस था। जिस प्रोविंस में ये रहते थे उसका नाम, या जिस पे ये राज करते थे उसका नाम गजनी था। इट वॉज नियर काबुल, काबुल के पास था ये, और ये अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, तो महमूद गजनवी कैसे आए, महमूद गजनवी कौन थे, तो इसके बारे में पहले देखेंगे कि एक सबसे पहले एडवेंचरर थे, एडवेंचरर कह लो, जो इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं और एडवेंचर का शौक़ रखते हैं। तो ऐसे सबसे पहले हमारे एडवेंचरर थे जिनका नाम था अल्प टेगिन। अल्प तेगिन या अल्प तेगिन जो थे ये एडवेंचरर थे जिन्होंने गजनी नाम की जो प्रिंसिपैलिटी थी इसको फाउंड किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस गजनी प्रिंसिपैलिटी इन 1962 AD। तो सबसे पहले अल्प तेगिन थे, इन्होंने इसको फाइंड आउट किया और इनके मरने के बाद 1977 में अल्प तेगिन के बाद इनके सक्सेसर बने, इनके दामाद भी थे और इनके स्लेव भी थे। उनका नाम था सुबुक तेगिन। तो सुबुक तेगिन जो थे ये इसके बाद इसके रूलर बने। इन्होंने बहुत ही एबल्ड रूलर थे, बहुत ही अच्छे रूलर थे, और इनकी जो सबसे एक पैशन था, जो इनका पैशन था सबसे ज़्यादा, वो था कनकेस्ट करने का। हर जगह को कनकेस्ट करने का इनका एक बहुत बड़ा पैशन था, जिसकी वजह से ये एक सैयद डायनेस्टी थी बियॉन्ड इंडस, इंडस रिवर के राइट में। सो दिस वॉज काइंड ऑफ अ मैप। इधर गजनी था, ये अफगानिस्तान है, और ये इंडस रिवर आ रही थी, और इधर की साइड आपका लाहौर और पाकिस्तान वाला जितना भी पार्ट है वो पड़ता है। तो दे वर कंटिन्यूसली इन क्वेरल विद द सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी को, जो इस एरिया को कंट्रोल करते थे वो थे सैयद डायनेस्टी, और उस पर हमेशा ये क्वेरल रहते थे, हमेशा उनसे इनका झगड़ा बना रहता था।
इनको फाइनली सैयद डायनेस्टी को सुबुक्तगिन ने डिफीट किया, हराया, और उसके बाद ये पूरा इनका क्लेम हो गया, इनका पूरा कब्जा हो गया और ये इंडस के पार भी चले गए थे लाहौर तक। 20 साल इन्होंने राज किया और 20 साल के राज के बाद सुबुक्तगिन के बेटे आए जिनका नाम था महमूद। अब यही महमूद हमारे महमूद गजनी थे, जो महमूद ऑफ गजनी कहते हैं। और इनकी जो पूरी डायनेस्टी थी, इनकी डायनेस्टी का नाम था यामिनी डायनेस्टी। ठीक है, तो इनकी जो डायनेस्टी थी इसका नाम था यामिनी डायनेस्टी। ये हमारे महमूद गजनी थे। देखने में बहुत एबल्ड लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं। इन्होंने 17 एक्सपेडिशंस किए इंडिया के। इंडिया के बारे में इनको पता चल गया था कि इंडिया को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो सोने की चिड़िया है तो उसके पास तो बहुत सारा खजाना होगा, चलो हम खजाना लूट लाते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट और एबल्ड थे, लेकिन ये कभी भी रूलर नहीं कहलाए। रूलर होंगे ये अपने गजनी के, लेकिन इंडिया के अंदर ये हमेशा डिस्ट्रॉयर या फिर शिकन, शिकन एक उर्दू भाषा का शब्द है, इस नाम से ये जाने जाते थे। तो इनकी कभी भी ग्लोरी नहीं होती थी। इस्लाम के अंदर भी इनकी कभी ग्लोरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर जगह को प्लंडर किया। प्लंडर किया मतलब उसको लूट पाट मचाई, उस जगह पे उसको केवल वहां से लूटा और वापस आ गए। तो इनका कभी भी मेन एम इंडिया में सेटल होना नहीं था। इनका सिर्फ ये था कि क्योंकि ये सोने की चिड़िया है तो चलो इसे लूट लेते हैं। तो इनका मेन एम यही था कि ये यहाँ से आते थे इंडस क्रॉस करके, यहाँ तक तो इनका पूरा रूल हो ही गया था। यहाँ से ये आते थे, इंडस क्रॉस करा और इंडिया आए, लूटा और चले गए। तो ऐसे कम से कम अपने लाइफ टाइम में 17 बार ये इंडिया आए और 17 बार इन्होंने लूट मचाई इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़े पेट्रन थे, यानी कि फैन थे, और या फिर सुनना पसंद करते थे लिटरेचर को। जैसे कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर नाम था उस टाइम का, फिरदौसी। तो ये फिरदौसी को बहुत सुनते थे, या फिर अलबरूनी को बहुत सुनते थे ये। तो ये दो नाम आप लोग याद कर लीजिए कि अगर कोई इनकी आत्मकथा या कोई भी इसके बारे में पूछता है, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पीसीएस पूछता है तो उसके बारे में हम लिख सकें। तो ये पैटर्न थे फिरदौसी के, अलबरूनी के। और किताबुल हिंद ये अलबरूनी ने लिखी थी, इसके बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े इसके समर्थक थे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इन्होंने 17 बार रेड किया इंडिया को, वो कब कब किया। ये जो 17 रेड्स थी, 17 बार जो रेड किया इंडिया को, वो कब कब किया और कैसे कैसे किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं डेट्स बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अपने आप लिखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने 1000 एडी से शुरुआत करी और सबसे पहले ये गए हिंदू कुश किंगडम को रेड करने। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदू कुश किंगडम को रेड किया। फिर ये 1002 में पेशावर को इन्होंने रेड किया। उसके बाद 1004-5 में इन्होंने खैबर पास से लेकर मुल्तान तक रेड किया और वहां से लेके आए जितना भी उनका खजाना था। फिर 1006 में इन्होंने फिर से मुल्तान को अटैक किया। फिर उसके बाद 1006-1007 में
बेहरा किंगडम के जो राजा थे बिजी राय, उनको हराया और वहाँ के जितनी भी जनसंख्या थी उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा के इस्लाम को ऊपर रखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि 1008-1009 में इन्होंने उज्जैन, ग्वालियर, अजमेर जैसे एरियाज पे रेड किया। फिर 1009-1010 में इन्होंने नारायणपुर और अलवर को टारगेट किया। फिर 1010-1011 में ये मुल्तान गए। मुल्तान के राजा के पास बहुत पैसा था, खूब जाते थे, खूब मारते थे उसे। फाइनली एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि जब इन्होंने मुल्तान पे कब्जा किया था तो उसको रैंसम देके छोड़ दिया था, रैंसम देके और छोड़ दिया था और कहा था कि तुम मेरे वफादार बन के रहना यहाँ पे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन फिर जब अब इन्होंने देखा कि ये अपनी बातों से फिर से भटक रहा है, किंग का नाम था किंग दाऊद, जब इन्होंने देखा कि ये फिर से भटक रहा है तो इस बार गए, उसे पकड़ा और उसे खत्म कर दिया और वहां पे अपना एक ऑफिसर को गवर्नर बना के छोड़ दिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1011-12 में इन्होंने थानेश्वर प्लंडर किया। 1314 में इन्होंने नंदना को प्लंडर किया। 1516 में इन्होंने कश्मीर को प्लंडर किया, फिर रेस्ट भी लिया। फिर 1819 में इन्होंने कन्नौज को प्लंडर किया। 2021 में इन्होंने कालिंजर को प्लंडर किया। 21-22 में इन्होंने लाहौर को प्लंडर किया। फिर इन्होंने आराम किया। 25-26 में इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को प्लंडर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक आध बार पूछा भी गया है, एक बार पूछा गया है ये, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रेड मानी जाती है। और 27 में इन्होंने इंडस एरिया के जो जाट थे उनको टारगेट किया। तो कुल मिला के ये इनकी टोटल 17 रेड थी। जिसको इन्होंने टारगेट किया था और प्लंडर किया और वहां से इतना खजाना ये लूट के आए। ठीक, तो इनका तरीका जो था वो बहुत सिस्टमैटिक नहीं था। इनका कभी भी राज करने का मन नहीं था और ये कभी भी राज करने की नीयत से गए भी नहीं। ये केवल गए, इन्होंने लूटा खजाना और ये वापस आ गए, क्योंकि इनको ये भी पता था कि इतनी बड़ी रियासत को मैं यहाँ से ईरान तक मेरी रियासत है, यहाँ लाहौर तक मेरी रियासत है, मैं इससे ज़्यादा कितना एक्सटेंड कर लूँगा, मैं ये यहाँ तक कहाँ लेके जाऊँगा। अकेला मैं राजा कहीं ना कहीं से तो टूटना ही है और हर आदमी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन्होंने उस पर कभी भी राज करने के लिए कोशिश भी नहीं करी। और फाइनली इनको, जो इनके लास्ट रूलर थे, उसको मोहम्मद घोर ने हरा दिया। और उसके बाद इनका जो यामिनी डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। ठीक, अब हम देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ गजनी रूल जो है ये क्यों हुआ। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे कि सबसे पहली बात,
तो जो इंटरनल स्ट्रेंथनिंग थी ऑर्गेनाइजेशन की या अंपायर को अंदर से दुरुस्त करने की और अंदर से स्ट्रेंथन करने की, अंदर से अच्छा करने की, वो कभी कोशिश नहीं की गई। दूसरा, जो मिलिट्री पावर थी वो एक्सेसिव यूज था, यानी कि हर किसी को कहीं ना कहीं से दबा दिया जाता था। कोई भी अगर इनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको मार दिया। तो यानी कि इनको कूटनीति नहीं आती थी, जिसकी वजह से ये एक जो राजा थे ये बड़े ही कठोर दिल के माने जाने लगे। और दूसरा, इनके बाद, महमूद के बाद जितने भी इनके सक्सेसर्स आए वो बहुत ज्यादा वीक थे। थर्ड, इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कुछ नहीं था। इनके यहाँ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं था, और उसकी वजह से कहाँ पे क्या रूल करना है, कहाँ पे क्या रूल फॉलो नहीं करना है, ये किसी को नहीं पता था। उस एरिया के लिए डेफिनेट अगर लगा तो वो रूल बना दिया, और वो रूल किसी को भी नहीं पता, क्योंकि राजा तो इतने बड़े एरिया का वैसे भी एक है। दूसरे ने उसको माना, नहीं माना, किसने देखा किसने नहीं देखा, ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट एक इनके साथ देखने को मिला था। तो इस तरीके से जो इनके लास्ट रूलर थे, जिनका नाम था खुसरो मलिक, गजनी के जो एम्पायर के लास्ट रूलर थे उनका नाम था खुसरो मलिक, उनको 1192 में मोहम्मद घोरी नाम के राजा ने परास्त कर दिया, हरा दिया, मार दिया, डिफीट कर दिया, और इनकी जो यामिनी डायनेस्टी थी उसको दे पुट टू एन एंड टू इट, इसको खत्म कर दिया यामिनी डायनेस्टी को, जिसकी वजह से इनकी जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी और जो इनकी मिलिट्री की जो वीकनेसेस थी वो दिखने शुरू हो गई और वो सामने नजर आने लगी हैं। और जैसा कि इनके वीक रूलर्स थे, उसकी वजह से इनके पास कोई भी नई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रही, क्योंकि जब तक महमूद थे तब तक वो केवल जाते थे, रेड करते थे, लूटते थे और ले आते थे, लेकिन इनके पास दूसरी कोई भी तरीका नहीं था अपने यहां इनकम को पैदा करने का। तो इसी के साथ हमारा गजनी जो रूल था वो खत्म होता था और मोहम्मद घोरी पावर में आ गए। तो डिक्लाइन ऑफ गजनी रूल के अगर कुछ आप लोगों को की पॉइंट्स लिखने हैं यहां पे तो लिख सकते हो कि सबसे पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल स्ट्रेंथनिंग नहीं थी किसी भी प्रकार की अंदर के इनके नेटवर्क की। दूसरा, एक्सेस यूज ऑफ मिलिट्री था इनके यहां। थर्ड, इनके यहां कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं था। फोर्थ, इनके यहां पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी और वीक मिलिट्री थी। नो न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से गजनी रूल डिक्लाइन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और मोहम्मद घोरी जो घुर के राजा थे वो आए और आके उन्होंने राज करना शुरू किया उस एरिया पे।